दोस्तों, एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम अ न्यू एजुकेशनल वीडियो। टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, रासायन विज्ञान पार्ट 2 में यूनिट 8 पर हम आते हैं। जब हम यूनिट 8 पर चलते हैं तो यूनिट 8 पर हमारा चैप्टर पड़ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पर हम देख रहे हैं हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, IIT, JEE। इससे हमारे टाइम में भी प्रश्न पूछे जाते थे MNR, IIT रुड़की वगैरह में, और आज भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन पे डिपेंड है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड A is CH3H6O। कहने का मतलब यह एक कार्बनिक यौगिक A का अणुसूत्र CH3H6O है। ये H2SO4 K2Cr2O7 के साथ क्रिया करता है एंड गेट ऑक्सीडाइड मेक कंपाउंड B। PCl5 react with C and presence of PD and H2SO4 reacting with hydrogen give compound D. Sodium salt compound V to an electrolyte and a gas E is obtained the anode। दो कंपाउंड है। इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये कंपाउंड है, ये इसके साथ मिला तो एक अलग चीज बन गई, फिर ये दो चीज इसके साथ मिक्स हुई तो अलग चीज बनी, फिर ये जो चीज बन रहा है इसके साथ मिक्स हो रहा है। इस तरह से ए से लेकर के ई तक अलग अलग कंपाउंड बने हैं। तो हमें हर कंपाउंड का रिएक्शन देना है और इसमें क्या कंपाउंड बन रहा है उसका नाम देना है। प्रतियोगी परीक्षा में आपको पूरा थ्योरी वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो अथवा यूपी बोर्ड हो या हमारे यहाँ उत्तराखंड बोर्ड चलता है, तो उसमें आपको पूरी बात लिखनी आवश्यक है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया है वो आपके क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि पहले स्टेप में इसमें आ जाता है CH3CH2CHO। ये प्रोडक्ट है प्रश्न के अनुसार, इसका ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो +O, फिर एरो का साइन आएगा, उसमें आएगा CH3CH2COOH। ये बी कंपाउंड बना। एरो के ऊपर जो भी इसमें हमें दे रखा है K2Cr2O7 को आप एरो के ऊपर लिखोगे, H2SO4 को एरो के नीचे लिखेंगे। फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस मूव टुवर्ड्स द नोटपैड। ज्यादा स्पष्टता के लिए आइए चलते हैं नोटपैड पर करते हैं। और आज पहले क्या हुआ है, ये ए जो ऑक्सीडाइड हुआ है तब जाके बी बना है। इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और जो भी इसमें प्रोसेस हो रहा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। CH2 ऑक्सीडाइड हुआ और ये प्रोडक्ट था हमारा ए को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, और साथ में H2SO4 इसके साथ जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन होगा CH3CH2COOH, और इसको हमने कंपाउंड बी कहा है। यहां से यहां तक का काम पूरा हो गया। अब क्या करना, इसने PCl5 के साथ रिएक्ट किया है। ये मैंने इसको यहाँ पर अंडरलाइन किया है। इसने PCl5 के साथ रिएक्ट किया तो C बनाया। कहने का मतलब ये जो हमारा कंपाउंड यहाँ पे बना है CH3CH2COOH का रिएक्शन हुआ PCl5 से। क्या इसको उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, का काम पूरा हो गया। अब क्या करना, इसने PCl5 के साथ रिएक्ट किया है। ये मैंने इसको यहाँ पे अंडरलाइन किया है। इसने PCl5 के साथ रिएक्ट किया तो C बनाया। कहने का मतलब ये जो हमारा कंपाउंड यहाँ पे बना है CH3CH2COOH का रिएक्शन हुआ PCl5 से। क्या इसको उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा बी वाला कंपाउंड समझना है
PCl5 जब इसका इसके साथ रिएक्शन होता है इक्वल टू यहाँ पर बनता है H3CH2COCl और ये जो है इसमें तीसरी चीज हमें प्राप्त हुई है, इसको मैं C लिख देता हूं कि अभिक्रिया से हमें बनेगा POCl3 प्लस HCl बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड H2SO4 रिएक्टिंग कंपाउंड D। अब हम इस पे आते हैं, ये जो D कंपाउंड हमें दे रहा है, यहाँ तक हमारा काम हो गया है। ये C वाला कंपाउंड हमारा इस तरह से हो गया है। ये इसी समीकरण का हिस्सा आपको एक ही साथ लिखना है। अब हम आते हैं इसके इक्वेशन नंबर D पर। ये C, अब हम इस C को ले लेते हैं, ये लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा तो H2 के साथ हो जाएगा एंड H2SO4, ये हुआ PD एंड H2SO4। इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है CH3 CH2 CHO और इसके अलावा बनता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड बन गया D बन। और इसमें जो ये है ये कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट को हम लोग हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। 3CH2Ce का सोडियम लवण 2H2O इक्वल टू विद्युत अपघटन करने पर इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे 2CO2 क्योंकि गैस है इसलिए हम गैस को इस तरीके से दिखाते हैं प्लस CH3CH2 कहा जाता है ब्यूटेन। ये इकट्ठा होता है एनोड पर, ब्यूटेन आएगा एनोड पर, इसको यहीं पर लिख देते हैं एनोड पर ब्यूटेन और E इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। अब इसके कैथोड पे क्या है प्लस 2NaOH प्लस H2 की गैस है इसलिए गैस को हम इस तरीके से दिखाते हैं और ये आएगा हमारे कैथोड पर। रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से लिखी जाएगी। अब हमें इसका नेम ऑफ ऑल कंपाउंड ए से लेकर ई तक जितने भी कंपाउंड बने उन सब का नाम हम 1 बाय 1 लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें मैंने गलती से ए से बी तक लिखा है, ए से ई तक कंपाउंड के नाम लिख देते हैं। CH2COOH ये प्रोडक्ट बना है। प्रोपेनल्डिहाइड इसको कहा जाता है। CH3CH2COOH इसको कहते हैं प्रोपोनिक एसिड। CH3CH2COCl H बना है, इसको कहा जाता है प्रोपेनाइल क्लोराइड, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बना है CH3CH2CHO बना है प्रोपेनल्डिहाइड। ई तक पूरा ही लिख देते A B C। अब बारी आती है D की। सॉरी ये मेरा रह गया था, इसमें एक CH2 और आएगा, इसको कहा जाता है ब्यूटेन। तो जितने ही बने A B C D, ये हो गया D और E, इस तरह से हो गया ये। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों इसी के साथ आज का है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इफ यू आर विथ मी द फर्स्ट टाइम you are requested please subscribe to my channel, watch this video and share this video link to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. आपके सुझाव से हमें वीडियोस के कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी को और बेहतर बनाने का मौका मिलता रहता है। सेम टू सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल है, आप उस पर कभी भी कमिटमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।